नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादिदेशतारिणे। हरे कृष्ण। सो श्लोका नंबर 4 में भगवान ने क्या बताएं? आप बता सकते। सो इसमें बहिरंग शक्ति के बारे में भगवान बताए। किसके शक्ति में? माया शक्ति। ठीक है, ये क्लियर है। 7.5 में क्या बता रहा भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि ये 4th वाला है, ये मेरा सेपरेटेड एनर्जी है। सेपरेटेड एनर्जी समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेपरेटेड एनर्जी मतलब है जैसे ये क्या है? तो दिख रहा है ना, सूर्य की तरफ दिख रहा है जी। सूर्य के अंदर भी लाइट है नहीं? ये क्या है? ठीक है, ये सनराइज। ठीक है, ये प्रभुपाद उदाहरण देता है कैसे भगवान, बहिरंग शक्ति और जीव शक्ति, इसके बारे में। छाया, शैडो। सो ये हैं कृष्ण है। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये लाइट है, इसमें कृष्ण में लाइट है, वो स्वरूप शक्ति। ठीक है, ये सनरे हैं, सनरेज हैं, वो जीव है। समझ में आ रहा है नहीं? और ये छाया है। ये छाया का कारण कौन है? छाया का कारण कौन है जी? सूर्य। सूर्य की वजह से छाया होते हैं नहीं? छाया से इससे अलग है, बट फिर भी इससे जुड़ा हुआ है नहीं? इससे छाया आता है। छाया सूर्य में है क्या? नहीं। इसके वजह से क्या हुआ? छाया है। और ये सनरेज क्या है? जीव। तो इससे इसी का ही है, बट इससे अलग अलग हो रहे हैं नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो इसी तरफ है, ये बहिरंग शक्ति माया शक्ति है, ये छाया है। और भगवान बोल रहे हैं 7.5 में कि अपरियम इतिस्तु अन्यम प्रकृतिम विधिम में परम जीव भूता महाबहु। सो दूसरा है, वो क्या है? जीव है, पराशक्ति है। वो क्या है? जीव शक्ति। सो ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 2 शक्ति है, एक माया शक्ति है, एक जीव शक्ति। बट ये जीव शक्ति क्या है? इससे सुपीरियर है। सही है नहीं है? और ये क्या? इंफीरियर है। इंफीरियर मतलब लोअर है। ठीक है, अभी तक समझ में आया नहीं? ये ब्रह्मांड में 2 शक्ति है, माया शक्ति और अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं लग रहा है? ज़्यादा टेक्निकल तो मैं पैटर्न चेंज करूँगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो इसी पैटर्न में जाऊँगा, नहीं तो मैं ये मेरा अलग तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग किधर भी आपको लग रहा है ज़्यादा टेक्निकल है, आप बता दीजिए। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है ड्रॉ करके चीज़ को समझाने में, एंड देन चीज़ समझ में आ जाएगा। देन आप देखेंगे, क्योंकि है ना, ये भगवद गीता का हृदय है। आपने 7, 8, 9 समझ लिया ना, हमने भगवद गीता समझ लिया। 7, 8 नहीं समझा ना, बस बाढ़ में गया पत्ती से, कुछ नहीं है, फायदा नहीं है। इसलिए और ये और खासकर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं 7.4 to 7.7, महत्वपूर्ण है। इसको आप जान लें, देन आप हर जगह भगवान को देख पाएंगे।
और भगवान का शक्ति को देख पाएंगे, भजन करने में आनंद आएगा, साधना करने में आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो एक जीव शक्ति है वो सुपीरियर है, एक माया शक्ति है वो इन्फीरियर है। ये क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको कल हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। सो वो 5वां श्लोक में बता रहे। देन हमने कल पढ़ा था प्रभुपाद क्यों इसको सुपीरियर बोला जाता है, हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा। अभी 6 हम चर्चा किए नहीं। ये तत्योनि भूतानि सर्वाणि उपधारया अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलक्ष्य तथा। कोई पढ़ेंगे? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ठीक। सो भगवान बोल रहे हैं कि एतत् योनि भूतानि, ये 2 नेचर है। ऑलरेडी मैंने बताया 4 और 5, ये दोनों से क्या बनाए हैं, पूरी ब्रह्मांड बनाए हैं। एतत् योनि भूतानि। देन भगवान बोल रहे हैं कि इसको ऑरिजिन भी नहीं हो, मैं ही हूँ, और इसका अंत भी मैं हूँ। सो कैसे इसको ऑरिजिन कैसे है, मतलब ऑरिजिन क्या बोलते हैं हिंदी में, हैं? उत्पत्ति कैसे है, कोई बता सकते हैं? मतलब कोई पृथ्वी में कोई भी चीज़ देख रहे हो, भगवान बोल रहे हैं मैंने ही इसको उत्पन्न किया। सो आप कैसे कर पाए, कैसे इसको बता रहे हैं, कैसे, थोड़ा और प्रैक्टिकल है। भगवान की जो प्रकृति है, शक्ति है, प्रकृति को जब वो दृष्टिपात करते हैं तो फिर उसका। चलिए ये कटता ले लीजिए, ये कैसे भगवान से आया मेटल है? ठीक, बहुत अच्छा। मैंने बोला ही नहीं, इस पूरी ब्रह्मांड में 2 शक्ति है, एक माया शक्ति है, अपरा शक्ति है, और दूसरा जीव शक्ति है। समझ में आ रहा है? सो इस ब्रह्मांड में ये 2 ही शक्ति है, और तो है ही नहीं। सो इसलिए हम आसानी से किसी भी देखेंगे किससे आए हैं, भगवान इज इक्वल टू माया शक्ति, जीव शक्ति है। भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया, इसमें ये दोनों हैं। सो ब्रह्मांड में हम किसी भी चीज़ को देख के हम बता सकते हैं ये किससे आया, भगवान से आया। समझ में आ गया? और अभी प्रलय हो जाता है, ये सारे किस में चला जाता है, चला जाते हैं नहीं, बस। तो ये 6 श्लोक में बता रहे हैं भगवान, तो ये बता रहे हैं कि 6 श्लोक में ये बता रहे हैं कि मेरे से आया, क्या है, मेरे में चला गया। ठीक है, थैंक यू। इस ब्रह्मांड में कितनी भी चीज़ देख रहे हो, सो वो कितनी एलिमेंट से बनाई है? 8, 24, 5, कितना से बना है? 5। कोई भी चीज़ आप इस मेटल वर्ल्ड में देख रहे हैं 24 एलिमेंट से बनाए गए। कितने एलिमेंट से? सो क्या क्या है? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 महाभूत, 5 विषय, मन बुद्धि अहंकार, और 5, 10, 15, 20, 21, 23 प्लस चित्त।
नहीं, सो कितना हो गया? सो किसी भी वस्तु को आप देखते हो, सो उसको कितनी एलिमेंट से बनाया जाता है? 24। इससे बता ना क्या करना होगा? बंद कर देते, बंद कर दे हैं? ठीक है, ठीक है ना। सो 24 एलिमेंट से बनाए। सो हम किसी भी चीज़ को देख के हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, ये सब कृष्ण से ये 24 एलिमेंट निकले हैं, और उसी चीज़ को हम क्या करना चाहते हैं? बट वास्तव में वो किससे आए? सो किसका प्रॉपर्टी है? सो आप कैसे बोल सकते हैं? समझ में आया ना? इन दिस वे आप इसको देख पाएंगे। ये ब्रह्मांड है भगवान का 24 एलिमेंट से बना है। किसी के ऊपर देखते हैं 24 एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना? सो ये किससे आए? ये भगवान का प्रॉपर्टी है। जैसे ये लैपटॉप है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप लेके जा सकते हैं क्या? इसमें फर्स्ट आपको ज्ञान हो तो आप लेके नहीं जाएंगे ना। सो इसी तरह हम इस तत्व को हम समझ लेंगे, ये कोई भी चीज़ बनाई गई है, ये 24 एलिमेंट से बनाई गई है, और ये भगवान का शक्ति है, इसको मेरे को भोगना नहीं है। सो आप क्लियरली समझेंगे, देन हम भोगेंगे नहीं। सो नेक्स्ट श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं श्रुतिमणिगणैः। मत परतरम नान्यत् मतलब है ये मेरा, ये अब ब्रह्मांड देख रहे हो, ये सब कुछ अब देख रहे हो, ये मैं ही हूँ, ठीक है ना? वो सही है नहीं है? सही है। अब जाइए वापस श्लोक नंबर 4। इधर भगवान बोल रहे हैं कि ये भिन्न प्रकृति हस्तदा, ये मेरा सेपरेटेड एनर्जी है। अब देख रहे नहीं, 4th श्लोक में मेरा भिन्न प्रकृति बोल रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं क्या है हरीश? इधर क्या बोल रहे हैं? मेरा में ना अन्यात, मेरा ये मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूँ। ये कैसे? एक जगह बोल रहे हैं मेरा भिन्न है, मेरे से अलग है, और इधर बोल रहे हैं कि ये मेरा सेम है। तो कौन बताएंगे? प्रभु जी ने बताए हैं अचिंत भेद भेद, बट आपको समझाना पड़ेगा। हमने पता कभी भी कुछ है तो हम क्या बोलते हैं, अचिंत भेद अभेद बोल के बैठ जाते, बट मेरे को समझाना पड़ेगा भेद क्या है अभेद क्या है, तो बताएंगे। देखो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, ये भी सच है, मैं अभिन्न हूँ, ये भी सच है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपने ये शब्द सुना शक्तिमान? शक्तिमान, शक्ति सुना है? ठीक। सो अभी हम ये चर्चा करने जा रहे हैं, ये शक्तिमान है, ये वेद भी है और अभेद भी है, ठीक है ना? ये हम पूर्ण प्रूव करने जा रहे हैं ना? ठीक। सो ये शक्तिमान है, कौन है शक्तिमान? भगवान। सो ये भगवान शक्तिमान है। सो भगवान से निकल के आया क्या है? शक्ति है। सो पहले हमको देखना है, जब भगवान ने बोल दिया मैं ही हूँ, इसका मतलब सच है। हमारे लिए क्या है? कृष्ण का वाणी बिल्कुल क्या है? सच है। समझ में आया ना? सो भगवान ने बोला है कि मत परतरम नान्यत्, इसका मतलब है ये सच है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। और उधर क्या है? भिन्न शक्ति बल, वो भी सच है। सो सिर्फ हमारा ही एक फिलॉसफी है चिंत भेद अभेद तत्व, इसको क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर, सो प्रूव कर सकते हैं। जैसे कृष्ण का वाणी सच है, फर्स्ट ये है ना, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है? अभी नेक्स्ट आती है फिलॉसफी, ठीक है? सो फिलॉसफी के माध्यम से हम क्या करेंगे? इसको समझेंगे। सो शक्तिमान से शक्ति आए, शक्तिमान से शक्ति आए। सो इसके वजह से सो अभेद है, अभेद नहीं है ना, शक्तिमान से ही शक्ति आए, सो एक ही है। समझ में आ रहा है नहीं? सो इससे भेद भी है,
शक्ति अलग, शक्तिमान अलग। आप शक्ति को शक्तिमान नहीं बोल सकते हैं ना। जैसे प्रकृति का उदाहरण ले लो, एक सूर्य है, ये सूर्य का किरण और सूर्य एक है क्या? नहीं है, भेद है ना। सूर्य उदय नहीं हुआ तो सूर्य किरण होगा क्या? सब भेद नहीं है ना। समझ आया नहीं? एक ऐसे अनेक कोई भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं, समझ रहे नहीं? टू द पॉइंट। एक तो सूर्य से आती है किरण, और सूर्य और किरण अलग है, भेद है। और सूर्य उदय नहीं हुआ तो किरण है, सो क्या है? इसका मतलब ये दोनों अभेद। समझ में आया या नहीं? किसी के भी, हम अभी किसी भी चीज को, इस चीज को अपने क्लियर रखा। बट पॉइंट है कि अचिंत्य क्या वैसे हो गया? अचिंत्य, इसको कैसे डिफाइन करें? अचिंत्य कैसे? चलो, भेद अभेद। अचिंत्य का मतलब क्या है? तर्क से नहीं समझ सकते, ये आप तर्क से नहीं समझ सकते हो। समझ रहे हो ना? जब किस स्थान में लॉजिक से आप नहीं समझ सकते हो, उसी के ही क्या बोला जाता है? अचिंत्य। समझ में आ रहा नहीं? जहाँ तक हमारा चिंतन न जाए, तो चिंतन के अंदर न जाए तो वो अचिंत्य। कोई लॉजिक से आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, सो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य। अभी ये कभी भी सोते हुए पूछ लेंगे आपके फिलॉसफी क्या है, कैसे, तो तुरंत आपको क्या करना होगा? बोलना होगा। आप लोग उदाहरण दिए वो सही है, बट एग्जैक्टली कन्विक्शनली आपको क्या नहीं कर पा रहे थे? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा? अभी हम हमारा गौड़िया फिलॉसफी क्या है बोलो तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, ठीक है? सो इसलिए ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बता रहे हैं कि मत परतरम नान्य, मतलब ये मैं ही हूँ, ये मेरे बड़े के कुछ आई नहीं है, नहीं किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम। सो भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर चीज में प्रवेश करता हूँ, और हर चीज में प्रवेश करके उसको क्या करता हूँ? पालन करता हूँ। किस तरह का पालन करता हूँ? श्रुति मणि घना युवा, नहीं? जैसे एक माला है, इस माला को कौन क्या करते हैं? धागा ना, धागा दिख रही है? नहीं दिख रहा है। तो ये धागा इस माला को क्या करते हैं? बांध के रहते हैं। इसी तरह है इस ब्रह्मांड में भगवान दिखता नहीं है, बट हर चीज क्या करते हैं? इनविजिबली भगवान कंट्रोल। जैसे दो अणु है, क्या बोलते हैं इसको? एटम को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं ना। ये दो परमाणु बोलते हैं। ये दो परमाणु में भगवान नहीं है, दोनों बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो इसलिए भगवान ने हर अणु में जाके क्या कर रहे हैं? प्रवेश करके उसको सबको क्या कर रहे हैं? इनविजिबली कंट्रोल कर रहे हैं। सो इन दिस वे एवरीथिंग इज मेंटेन्ड बाय द लॉर्ड। हर चीज में भगवान क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इन दिस वे पूरी जगत में क्या करते हैं? भगवान मेंटेन करते हैं। सो इधर कैसे हैं? इधर लिख रहे हैं देयर इज अ कॉमन कंट्रोवर्सी। ये क्यों कंट्रोवर्सी है? ये कंट्रोवर्सी तो है ना, पर्सनल व्यक्ति लड़ते रहते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट। प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं कि संबंध चलते रहते हैं, बट प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक है, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? है? हाँ, इम्पर्सनल व्यक्ति क्या सोचते हैं? इतना ही है, मतलब भगवान मतलब निराकार है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो निराकार है, मतलब इम्पर्सनल फीचर है, बट सूर्य पर्सनल है। बट निराकारवादी क्या सोचते हैं? सिर्फ सन रेज ही हैं, सन है नहीं, ऐसे सोचते हैं। सो इसलिए कोई डिबेट का कोई नहीं है, ठीक है? इन दैट वे प्रॉपर बोल रहे हाँ। सो रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रपंचे शशि सूर्यः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके विदुषु। सो इधर भगवान अभी ये बता रहे हैं कि मैं ही कारण हूँ, मैं ही क्या हूँ? रस हूँ। मतलब आई एम द कॉज एंड आई एम द इफेक्ट।
दोनों में ही हूँ। जैसे पहले उदाहरण है, सो जल में पानी है ना, सो एक तो कास है, कारण नहीं, कास को कारण बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है सॉरी। सर रस को क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं रस को? रस बोलते हैं इफेक्ट को। और हाँ मेलो और रस। सो ये पानी में मैं क्या हूँ? स्वाद। वो क्या कारण है और रस है? रस नहीं, पानी का स्वाद का कारण कौन है? भगवान। सो कारण हुआ नहीं। और सेकंड क्या है? सूर्य में, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, वो कारण है और रस है। कितने लोग रस बोलते हैं? कैसे रस होगा? सूर्य का प्रकाश का कारण कौन है? भगवान। रस मतलब no, it's not. It is the sun's light causes, who is the cause of that light? The Lord. So in that way it is. So ये कारण बना नहीं। और क्या है? ओम नहीं, वो भी क्या बना? वेद में ओम क्या है? कारण है। और एबिलिटी इन मैन, वो रस है। एक मैन में एक एबिलिटी है, वो क्या है? रस है। मतलब एक व्यक्ति में एक एबिलिटी है, वो क्या है? वो तो एक वो व्यक्ति के सार है, वो समझ रहे ना? और वो सार कौन है? भगवान। लाइक दैट। थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा बट नहीं। जैसे रस का दूसरा एग्जाम्पल है तपस्वी नहीं, सारी तपस्या में लिख रहे हैं ना भगवान, पेनेंस ऑफ ऑल तपस्या चास्मी तपस्वी, तपस्वी। सारी तपस्वियों में तपस्या, वो तपस्या क्या है? रस है, वो रस है। सारी तपस्वी में तपस्या करते हैं, वो तपस्या का, वो तपस्वी का वो मेन तपस्या है, वो क्या है? भगवान, वो रस है। लाइक दैट। सो इन दिस वे जस्ट लाइक भगवान बोल रहे हैं कि श्लोका नंबर 10 में बीजुम माम सर्वभूतानाम, सारे का सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं, उसको बीज कौन है? मैं ही हूँ। सो ये कारण हो गया। सो बुद्धिमान में बुद्धिर बुद्धिमानुत्व अस्मिन, सो बुद्धिमान में बुद्धि कौन है? भगवान है। सो उसको रस बोलते हैं। सो इन दिस वे भगवान पूरी ब्रह्मांड में क्या है? कारण और रस के माध्यम से आप क्या देख सकते हो? भगवान को देख सकते। सो हम किसी भी चीज़ को हम देख के भगवान को स्मरण कर सकते नहीं। सूर्य को देख के क्या कर सकते हैं? स्मरण कर सकते हैं नहीं। जल पी के भगवान का स्मरण कर सकते नहीं। चंद्रमा को देख के, किसी को बहुत सुंदर कवि है उसको देख के, उस कवि का कारण कौन है? भगवान है नहीं। सो इन दिस वे कोई व्यक्ति अच्छी सी क्या बोलते हैं, सिंगिंग करता है, सो ये सब एबिलिटीज़ हैं, सो ये सब का एक कारण कौन है? भगवान है। सो इन दिस वे हम किसी भी चीज़ को देख के क्या कर सकते हैं? भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं नहीं? हम रेडी हैं? अभी एक्सटर्म पर होगा। आप लोग इधर आना है, एक टॉपिक चूज़ करना है, आप 1 मिनट बोलना है। क्या बोलना है? उसको भगवान का बारे में कनेक्ट करना है। टॉपिक बहुत इजी है, आप लोग चिंता मत करना। सो कौन आएंगे पहले? कोई नहीं आएंगे? बोलिए हरे कृष्ण, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
ठीक है। सो गीता भगवती माता जी कौन है? आइए। सो इससे आप एक लीजिए और टॉपिक देखिए और उसके बारे में 1 मिनट के लिए आपको बोलना है। क्या है? हैं? ठीक, आप बोलिए। कोई टाइमिंग नोट कर सकते हैं? भगवान से संबंधित करिए, संबंधित फिश को और भगवान को संबंधित करके बोलिए। हरे कृष्णा। जब भगवान के इनकारनेशन होता है तो उसमें मत्स्य अवतार होता है, तो हम इससे जो भी अवतार होते हैं उसमें भगवान के प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए और सोचिए। और जैसे प्रभु जी ने बताया था सबका कॉज भगवान है, तो हम फिश की एक्टिविटीज़ को और उसकी क्वालिटीज़ को देख के भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। फिश कैसे स्विम करती है, कैसे ब्रीथ करती है, तो सबका कारण कृष्ण ही है। अभी टाइम नहीं हुआ है अभी। और जैसे 84 लाख योनियां होती है, तो जो जलचर है उसमें मछली आती है। यस यस यस। हरे कृष्णा। और है भगवान कुंडल क्या पहनते हैं? भगवान का कुंडल क्या होता है? भगवान का कुंडल जैसे भगवान की कुंडल स्विम करते हैं तो मछली भी स्विम करती है। हाँ, मकरा कुंडल। भगवान का कुंडल भी फिश वाला कुंडल। ठीक है, थैंक यू। हरी बोल। सो और कोई बताएंगे फिश का? प्रभुपाद ने कुछ एनालॉजी वाला बताते हैं फिश को लेके। जैसे फिश पानी से दूर तड़पती है, वैसे ही जीवात्मा है वो। हाँ यस बहुत अच्छा। हरी बोल। जैसे एक फिश है, पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या करेगा? कितनी भी अच्छी चीज़ देंगे वो तड़पते रहेगा। सो इसी तरह मैं एक जीव कृष्ण से दूर होने से तड़पते। बहुत अच्छा। और कुछ? भगवान के पैरों के चिन्ह में फिश हाँ है। यस भगवान बोलते हैं कि यस। राइट में या लेफ्ट में? हाँ लेफ्ट। ठीक। सो लेफ्ट में सबसे लास्ट में भगवान का चरण को में क्या है? फिश है। भगवान ऐसे समझाते हैं कि मेरे आश्रम में फिश भी उसके तरह जीव, कोई भी जीव मिलेंगे तो आई विल गिव शेल्टर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कुछ फिश? और कोई फिश? अर्जुन ने फिश के आंख हाँ बहुत अच्छे, अभी याद आ रहे हैं। भगवान अर्जुन ने क्या किया? इसका आंखों को ओके यस। और मछली हैं बेट के पीछे जाके क्या कर देती है? ये बेट डालते नहीं, उसी तरफ माया है। माया ऐसे ही है, बेट के रूप में आई मारा देगी। सो इस तरह का हम देख सकते हैं। एक फिश को लेके हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। आप और एक नाम आप पिक करिए, नहीं तो हमको दुश्मन मानेंगे। नहीं कैलाश भागवत धाम चला गया। रघुपति की ये सही हो गया। नहीं डालना है, दोबारा आ जाए। ठीक है। नहीं आप बोलिए आपका टाइम स्टार्ट होना है। अभी से जब स्टार्ट कर रहे हैं उस समय स्टार्ट करिए। वाटर से जैसे भगवान को कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो वाटर जैसे अभी आपने बोला, तो पानी का स्वाद जो है वो कृष्ण मतलब भगवान ही है। और इस ब्रह्मांड में वाटर जो पानी है वो सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी जीव हो उसको पानी की बहुत ही जरूरत है, और बिना वाटर के वो रह नहीं सकता है। तो कृष्ण उसी तरह वाटर का स्वाद कृष्ण है, तो कृष्ण के बिना कोई
रह नहीं सकता है। और पानी किसी भी मतलब ऊर्जा का स्रोत है, पानी पानी ऊर्जा का स्रोत है, उसी तरह कृष्ण भी हर एक चीज के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है। तो वाटर से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वाटर में भगवान की सारी शक्तियां निहित है। वो तो आगे बढ़ी है, एक ही में घुमा के वही चीज थोड़ा टाइम देते, एक ही चीज बताते हैं कुछ बड़ी, बहुत कुछ है पानी को लेके, जल लेके। और अभी ब्रह्मांड पृथ्वी पर 3/4 हाँ वाटर है। यस यस तो मैक्सिमम वाटर है। और जब भी पृथ्वी पर जैसे ये होता है तो प्रलय पृथ्वी होता है। डूबती प्रलय होती है तो वाटर की वजह से ही होता है, पानी की वजह से। और डेली नहाते हैं ना पानी से। और पानी से नहाते हैं, और पानी शुद्धि का बहुत बड़ा शुद्धिकरण का बहुत बड़ा प्रोसेस है। वाटर से हम लोग जितने भी आचमन का प्रोसेस वगैरह सब करते हैं, आप पानी से भगवान को स्नान भी कराते हैं, बहुत से उनको अभिषेक करते पानी, हैं। सारी नदियाँ, सारी नदियों में पानी, जल जो है वो भगवान का ही रूप है, मतलब भगवान की शक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छा, हरी बात। तो बताइए आप लोग, पानी के बारे में कुछ बताइए, वाटर। एक जल को मन से भी तुलना किया जाता है। ये जिसे ये जल है बहुत प्योर है, इसी तरह जब जल प्योर होते हैं, जैसे गंडकी नदी देते हैं ना, प्योर होता था, नीचे से शालिग्राम दिखती है सब। इसी तरह जब मन प्योर है, अपने आप को देख पाएंगे हम कृष्ण का दास है। मेरा जल बहुत ही गंदगी है, नीचे देख पाएंगे कुछ नहीं देख। इसी तरह मेरा मन गंदगी से भरा हुआ है, वो नीचे क्या है हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसको भी मन से भी क्या कर जाता है तुलना। ओके, बहुत अच्छा है। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगले। ठीक है, हरि बोल। कमल है, भगवान का नयन कमल है, माँ भी कमल है, चरण कमल के रूप में, माला भी कमल फूल बनते हैं। इस तरह का कमल भगवान के, भगवान कमल का और भी क्या है, भगवान हमारे हृदय में कमल में बैठे हुए हैं, नहीं? और है कमल पे है, पूरी गोलोक है, क्या है कमल। कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ में अफेक्ट नहीं आता है। इसी तरह हम भी इस भौतिक जना में रहते हुए हम क्या करना चाहिए, भौतिक प्रभाव से नहीं आना चाहिए। अरे वाह। क्या है अग्नि? फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा आपने अग्नि के बारे में? अग्निदेव ने क्या दिए? रथ दिए नहीं, अग्निदेव ने। और क्या है अग्नि? हाँ, अग्नि शुद्धता का, अग्नि से यज्ञ होते हैं। जठराग्नि खाते हो तो पचते किससे? हाँ, दवा बहुत सुंदर लीला है, भगवान ने किया। देखो कितना चीज। और प्रलय भी डाइजेशन अग्नि। हाँ है क्या आँख? अच्छा, लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस। हाँ, मुंह से निकल के नाक से। रोहिणी माता जी नहीं, रोहिणी माता जी नहीं। अच्छा, लास्ट है अभी। लकी कौन है लास्ट? पुरंदारी माता जी। पुरंदारी माता जी आए नहीं? प्रशांत प्रभु जी। प्रशांत प्रभु जी। हाँ, प्रशांत प्रभु, बहुत खुशी है ना प्रशांत प्रभु भक्त बन के। इसमें कोई है?
सन के बारे में, हाँ सन के बारे बोलिए ना, सूर्य के बारे में। सन के बारे में। हरे कृष्ण, सन के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, सूर्य के बारे में। धरती में जितने प्राणी है, सूर्य सबके लिए जरूरी है। उनकी जिंदा रहने के लिए जितने भी प्राणी है, जितने 84 लाख की दुनिया में जितने प्राणी है, और सूर्य से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, हीट भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। सारे बहुत सारी एनर्जी का सोर्स भी है सूर्य। है। तो भगवान भी थोड़ा जोड़िए। भगवान की आंख सूरज की, हाँ हरी वाह, यस। सूरज की तरह ही है। और क्या है तो जी, भगवान कौन से कुल से आते हैं? राम, भगवान राम कोई भगवान राम सूर्य वंश से आते हैं। भगवान गीता को किसको दिए? भगवान गीता को सूर्यलोक को विश्वान राजा को दिए थे। जी आपके सामने आए थे ना, तो याद बाकी जो पूछ रहे थे मैं तो थोड़ा प्रॉम्प्टिंग भी कर देता था। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरी वाह। और क्या क्या है? सूर्य, सूर्य, कृष्ण सूर्य संमाया यस। है। हाँ कृष्ण सूर्य समाया। वेरी नाइस। परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रभुपाद ने ना एनालॉजी दी सूर्य की सूर्य। हाँ हाँ, यस यस। सन साइन, sorry, sun rays, sun glow, and then sun personality person. हाँ शुद्ध कर देते हैं। वेरी नाइस। हाँ जैसे सूर्य जो है किसी भेदभाव नहीं करता, उस भगवान पे किसी भेदभाव नहीं करता। वेरी नाइस। सो लाइक दिस, तो हमने देखा सूर्य कैसे भगवान का भगवान है और उससे जीव है, उसको छाया है, वो माया है। सो लाइक दिस, हम किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तुरंत भगवान को क्या कर सकते हैं, स्मरण। कितने लोग ने आज दर्शन करके आए हैं क्लास में? चलिए, भगवान क्या कपड़े पहने हुए हैं? So like that, we can remember the Lord, भगवान का क्या कपड़े पहनते हैं, भगवान का अलग अलग अंगों को स्मरण कर सकते हैं। और किसी भी चीज़, पेड़ को देख के हम समझ सकते हैं भगवान का कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। हर चीज़ को देख के हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम हर टाइम भगवान का याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मंदिर में आके याद करें, किसी भी भगवान की शक्ति को देख के भगवान का स्मरण आना चाहिए। हाँ याद कर सकते हैं। बट अभी हमें पढ़ेंगे क्यों ऐसे क्यों नहीं होती है, अभी भी नहीं हो पा रही है। बट फिर भी इतना जानने के बाद भगवान का सारे शक्ति भगवान का है, बट फिर भी होता कि हम चर्चा करें। श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विक भाव रजस तमस चाये मत एवेति तद्विद्धि नात्वदहं तेषु ते मे। सो इधर भगवान बोल रहे हैं कि ये 3 गुणों का कारण मैं हूँ, समझ में आ रहा है ना? और बोल रहे हैं कि 3 गुणे का ऐश्वर्य भी मैं हूँ, समझ रहे हैं? जैसे सत्वगुण है, सत्वगुण से आया देवी देवता। सो सत्वगुण से, वो भी सत्वगुण से वो चीज़ मेरे को मानते हैं, मेरे को सम्मान करते हैं। जैसे रजगुण है, रजगुण असुर आता है, असुर में असुर का राजा प्रहलाद, समझ रहे हैं ना? सो इन दिस वे हर गुण का ऐश्वर्य है वो मैं हूँ, समझ में आ रहा नहीं? सो ये 3 गुण मैं हूँ, और बट मैं 3 गुणों से अधीन नहीं। मैं ये 3 गुण मेरे से निर्भर हैं, बट मैं 3 गुण से निर्भर नहीं हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं?
सो देन 13वां, जैसे हर चीज़, हम किसी भी चीज़ है 3 गुणों से बना हुआ है, वो 3 गुणों से बना हुआ है, देन तो हम तो देख के भगवान का स्मरण आना चाहिए नहीं। भगवान बोल रहे तीनों मेरा ही ऐश्वर्य है, बट फिर भी क्यों नहीं है। नेक्स्ट में त्रिभिर्गुणमयीर्भवे ये भी सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मायेम्यं परम अव्ययम्। पढ़िए। 3 गुणों से सतो रजो तथा तमो के द्वारा हो गया यह सारा संसार कुछ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। सो इधर बोल रहे हैं कि ये 3 गुणों से मोहित होके मुझे क्या नहीं कर पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे। जैसे पानी है, जैसे पानी के पीते हो, पानी का रस कौन है, भगवान। सो स्मरण आने चाहिए नहीं, बट आ नहीं रहे, देख रहे हैं फायर, याद नहीं आ रही। ये 3 गुणों से हम क्या है, मोहित हो गए। इवन दो हो सकता है पानी पिया कुछ खट्टा लगा, किसने दिया पानी, है उसको बुलाओ, डांटने का मन करता है नहीं। और कुछ जल अच्छा और बड़ा मजा आया, बट भगवान याद नहीं है। अब समझ रहे नहीं, ये 3 गुणों की वजह से हमको वही कार्य करके क्या होता है, हमारा गुण के हिसाब से कोई व्यक्ति रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, वो शोक करेगा, मजा लाएगा, बट वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 3 गुणों से प्रभावित है। इवन दो ये पूरी ब्रह्मांड में सारे चीज भगवान का शक्ति है, ये 3 गुणों से प्रभावित होने की वजह से 3 गुणों से बना गया ये ऐश्वर्य को नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं? ये कितनी भी चीज देख रहे हो 3 गुणों का से बना है, और हम 3 गुणों को प्रभाव से वजह से हम उसको नहीं क्या कर नहीं पाते हैं, भगवान से, खासकर रजोगुण तमोगुण से। इसलिए है हम सबको सत्वगुण में स्थित होना बहुत जरूरी है। पहले पैराग्राफ पढ़िए। पूरी संसार, हाँ पढ़िए। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। ये कोई व्यक्ति मोहित है वो नहीं समझ पाएंगे। ये याद रखिए, ये वाला बहुत 3 गुणों से हम सब प्रभावित है नहीं, कितने लोग इससे ऊपर हैं, 2 माता है सर, ठीक है। सो श्लोक नंबर 14 नहीं, तो ये 3 गुणों से पार कैसे आए, सब लोग मोहित है नहीं, सब लोग जान अब बाहर आना चाहते हैं, कितने लोग, ठीक है। नेक्स्ट लोग, देवी गुणमयी माममया दुरतया माम्येवै प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसमें बोल रहे हैं देवी के मतलब क्या है, मैं देवी। सो देवी का बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। देवी मतलब ये बहिरंग शक्ति है, ये बहिरंग शक्ति से अनेक पदार्थ बना है। इस पदार्थ से हम क्या है, बहुत आकर्षित, विषय का चीज़ कितनी भी देखते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, उससे हम क्या है, बहुत आकर्षित है। गुणमयी का मतलब क्या है, ये 3 गुणों से, सतगुण रजगुण 3 पूरी स्ट्रॉन्ग रस्सी से नचाती है। ये देवी ऐसी है, देवी और गुणमयी, ये दोनों क्या है, मोहमया दुरतया, खूब नचाएगी, मतलब बाहर नहीं हो सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकते हैं, माम एवई प्रपद्यन्ते, कोई व्यक्ति मेरे को शरणागत होता है, मायामेतां तरन्ति ते, कोई मेरे को शरणागत होगा उसको क्या करूँगा मैं, अभी देखिए कुछ कॉन्ट्रडिक्शन। पहले बोल रहे हैं कि 3 गुणों से प्रभावित होने की वजह से भगवान को नहीं जान पाएंगे, भगवान का ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहे, नहीं। अब किस चीज़ को, पानी को देख रहे हैं, पानी के जल में भगवान क्लियरली बता दिया कि ये मैं ही हूँ, इस पूरी ब्रह्मांड मेरे शक्ति से बना है, सो इसलिए हर जगह मेरे को आप क्या देख पाएंगे, बट फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि 3 गुणों से हम प्रभावित हैं। इधर बोल रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं कि
तीन गुणों की वजह से मुझे नहीं समझ पाएगा, और इधर बोल रहे हैं कि मेरे को समझने से और मेरे को समर्पण करने से तीन गुणों से पार आ जाएंगे। कैसे होगा ये? मतलब समझ में आ रहा है नहीं? ये एक जगह तीन गुणों के प्रभाव से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अभी इधर तीन, कोई व्यक्ति मेरे को समझेगा, मेरे को समर्पण करेगा तो तीन गुणों से पार आ जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन है नहीं? कैसे होगा प्रभु और माता जी, कैसे होगी बताइए? आपको मेरा प्रश्न कितनी लोगों को समझ में नहीं आया? पहले वाला है तीन गुणों से प्रभावित हुए नहीं, आप लोग हाथ रेस किया नहीं, उसके वजह से भगवान को नहीं देख पा रहे। जैसे हर वस्तु में भगवान है, भगवान की शक्ति से बनाए हैं, हर अणु में भगवान है, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। क्यों? तीन गुणों की वजह से। बट इधर भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे को समर्पण करेगा, वो व्यक्ति तीन गुणों से पार होगा। ऐसे कैसे? तीन गुणों से मैं ऑलरेडी प्रभावित है, इसलिए समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। बट भगवान बोल रहे हैं मेरे को समर्पण करने से तीन गुणों से पार आएंगे। कैसे कर पाएंगे? गुणों की वजह से तो भगवान याद नहीं आएगा ना। हाँ। कैसे है ये प्योरिटी? साधना कैसे करेंगे? तीन गुणों में साधना नहीं होता है, सोते रहेंगे। कोई भी गुण नहीं। ये तो क्लियर बोल रहा है, मेरा गुरु। हाँ, कैसे? शुद्ध सत्व को तो भगवान के जानेंगे तो शुद्ध सत्व जाएंगे, ऐसे कैसे चला जाएगा? हाँ, ये बहुत बुद्धिमान आंसर थी। सो वो तीन गुणों से ऊपर कौन है? हाँ, गुरु, साधु के माध्यम से ही आप क्या कर पाएंगे? भगवान को समर्पण कर पाएंगे कि इसको तीन गुणों में नहीं है, और वो आके आपको शिक्षा देगा। मूर्ख, क्या कर रहे हो? पता नहीं है ये भोग रहे हो, ये तो भगवान का है, चोर नहीं। अभी क्या करेगा वो? बताएगा, वो मार्गदर्शन देगा, शिक्षा देगा। नहीं, जैसे कृष्ण आश्रम मूर्ख बुद्धिमान की तरफ बात कर रहे हो हैं? ऐसे किए नहीं। इसी तरह साधु क्या करेंगे? आपको कान पकड़े, धन बताएंगे, समझाएंगे। सो दैट्स हाउ आप भगवान पे समर्पण करेंगे। देन भगवान को माला करेंगे, मंगल आरती करेंगे। आप एक जीव के ऊपर कोई शक्ति नहीं है भगवान को प्राप्त करें, ये ध्यान रखना। हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। एक जीव अपनी स्वतंत्रता से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, ये क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ साधु का कृपा से ही, इसलिए भक्ति साधु से मिलती है और किसी से नहीं मिलती। भगवान का भक्तों से ही भक्ति मिलता है। हाँ, चाहते थे तो होते हैं, बट आप नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान नहीं देता। भगवान कभी भी अपने आपका फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करता है। दैट्स द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? सो एक बंदूक लगा के भगवान बोलेंगे नहीं मेरे को प्रेम करो, क्योंकि फ्री विल को भगवान टच नहीं करता, इसलिए भगवान नहीं चाहता, क्योंकि हम नहीं चाह रहे। भगवान तो रेडी है, आप एक स्टेप रखेंगे भगवान 1000 स्टेप रखने रेडी है, बट हम नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत ठीक है भगवान, पर इतना भी नहीं। थोड़ा ठीक है, प्रसाद तक ठीक है। नहीं, हर फेस्टिवल्स में ठीक है, मंगल आरती दर्शन ठीक है, जप नहीं। और ऊपर से कथा तो क्या ही बोले, नहीं। और भक्ति शास्त्री में तो वो भी है तो नहीं। चलो ठीक है, अभी देखिए ये क्या है। सो ये जीव है। हाँ, आप सही है, ये जीव है, डॉट है, एक छोटी सी अणु है, नहीं। सो ये जीव में, ये जीव के पास परतत्व ज्ञान नहीं है, भगवान के ज्ञान नहीं है और परतत्व ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। भगवान का ज्ञान नहीं होने की वजह से वो क्या हो गया, इसको ये माया का प्रभाव में आके ये अविद्या से लग गया। समझ में आया नहीं? इसके अंदर भगवान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए माया का प्रभाव में आया।
सो माया का प्रभाव में आ गया तो अविद्या का शक्ति से माया ने क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक है, ठीक है ना। सो ये किससे, ये अविद्या किससे आया, महामाया से आया। ठीक है, समझ में आया अभी तक समझ में आ गया। सो अभी जैसे वो माया महामाया का संपर्क में आया, उसको ये गिफ्ट मिला, इसका बोलते हैं फॉल्स ईगो। ठीक है, अहंकार बोलते हैं। सो उससे पहचान पाए कि मैं कौन हूँ, शरीर। ये माया का गिफ्ट है। ठीक है, इसके बाद एक चित्त है। ठीक है, ये सब भगवत पढ़ेंगे सब क्लियर होगा। 3rd कैंटो 26 चैप्टर में ये सब करना है। और बुद्धि के बाद माइंड, उसके बाद सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब विषय किससे हम भोगते हैं। ये अब क्लियर है, अब लोग ये समझ में आ गया नहीं। सो ये सेंस ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, स्मेल और टेस्ट है, स्किन, फॉर्म, इसके बाद टच, इसके बाद क्या है, साउंड। ठीक है, ये अर्थ है, ये वाटर है, ये फायर है, ये एयर, ये स्काई। समझ में आ गया। सो ये सो कोई भी चीज़ अब देखते हो, ये 5 चीज़ है नहीं। मान लीजिए ये ले लीजिए, इसमें 5 चीज़ है नहीं। जलाएंगे तो स्मेल आएगा, जलाएंगे तो आग बढ़ेगा नहीं, इससे आग से इसे रखने से आग बढ़ेगा नहीं। हवा भी है इसमें। सो इन दिस वे किसी भी चीज़ आप देखते हो क्या है, 5 एलिमेंट हैं। सो अभी जब इंद्रियां एक लड्डू को टेस्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। सो लड्डू का टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, टंग से, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। सो जब टेस्ट करते हैं माइंड में, माइंड के पास ये लड्डू का इंप्रेशन आता है, ओ ये लड्डू है, ये क्या है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देन वो इंटेलिजेंट को पास करते हैं। इंटेलिजेंट देखते हैं चित्त पे, ये लड्डू अरे चित्त पे है क्या कुछ, इसके पहले कभी खाया है क्या, हाँ हाँ खाया हूँ, इसको फूड फॉर लाइफ का लड्डू है, ऐसा बोलते। सो अब समझ रहे हैं ना, जब इम्प्रेशन ऑलरेडी है, पहले उसने लड्डू खाया, इसलिए उसको क्या बोलेगा वो, ये फूड फॉर लाइफ का लड्डू। समझ में आया नहीं, कैसे मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। सो एंड देन ये चित्त में कितनी भी हमने अनुभव किए वो इम्प्रेशन है। ये माइंड क्या होता है, जैसे कोई पूछ रहे थे माइंड और चित्त में, ये माइंड संकल्पन विकल्प है, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इतना ही है। दूसरा है माइंड, किसी न मैं बोल रहा हूँ किसी को, तो दिमाग मान लीजिए घर पे है, आपका चित्त किधर है, घर पे। मैं क्या बोल रहा हूँ सर के ऊपर जा रहा है, अरे कुछ पता नहीं यार, ये तो रंगोली डालते रहते हैं, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलने दो नहीं, आप समझ रहे नहीं। सो उसको चित्त किधर है। सो कब किसी चीज़ के ऊपर चित्त नहीं है, देन आप उसको क्या नहीं कर पाएंगे, हाँ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक होती है बिना चित्त को, नहीं टेक्निकल टर्म है इसका, निर्विकल्प ज्ञान और सब विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञान मतलब ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान मतलब किसी चीज़ को माइंड देख रही है बट चित्त उसमें नहीं है, समझ में नहीं। सो देन वो क्या, निर्विकल्प ज्ञान। बट
निर्विकल्प ज्ञान मतलब है वो चित्त भी है उसमें। चित्त है तो क्या है, वो एक्सपीरियंस करेगा और जो वास्तव में ये क्या है अपने एक्सपीरियंस से वो क्या करेगा, चेक समझ में आ रही है। प्रभु जी क्या आपने वर्ड क्या बोला सर हाँ, एक है निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान। सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प मतलब उसमें चित्त भी है, माइंड किसी को देख रहे हैं इसके साथ चित्त है, इसको बोलते हैं सविकल्प। और सिर्फ वो देख रहे हैं बट चित्त नहीं है उसमें, वो क्या बोलते हैं, निर्विकल्प। सो ये पूरी है। सो जब अविद्या के ढक देते हैं देन ये सारी चीज होती हैं, ठीक है ना। चित्त मतलब है जब हमने कुछ कार्य किया उसको इम्प्रेशंस किस में है, चित्त। जैसे हम किसी चीज़ को, मैं कुछ पानी देख रहा हूँ, ये मैं पानी मैं इंद्रियों से टच किया हूँ, जीभ से पिया हूँ, माइंड में जाएगा और माइंड बुद्धि के पास पास करेगा, बुद्धि देखेगा चित्त से ये क्या है, ये तो प्रभु जी ये तो लग रहा है ये कौन सा वाला, ये स्नैक्स बार का एक्वागार्ड का पानी है, समझ रहे ना। तो इस लड़का वो क्या करेगा, वो चित्त बताएगा। चित्त इज स्टोरेज ऑफ, चित्त शुद्धि बोलते हैं नहीं, चित्त में सब कुछ है, इंप्रेशंस बोलते हैं, वृत्ति सब इंप्रेशन, इंप्रेशन मतलब है अनुभव, एक्सपीरियंस, संस्कार। यस चित्त पे होती है। प्रभु जी इसका जैसे जल पीने के बाद वो चित्त उसको वो करता है, आइडेंटिफाई करता है। हाँ। तो अगर हम जल नहीं पीते तो क्या चित्त पुराने इंप्रेशन से वो जल को लिख सकता है, क्या वहाँ पे उसका वो हो सकता है? नहीं, कभी देखेंगे नहीं तो क्यों खोलेगा। नहीं, जैसे किसी चीज को हम नहीं करते, जैसे हमें लड्डू को हमने नहीं देख रहे लड्डू, ठीक है, लेकिन आँख बंद करके वो चित्त से हम वहाँ से वो कर सकते हैं। लड्डू नहीं खाए तो याद नहीं आएगा। नहीं, ये सारी चीजें प्रभु जी पहले तो हो चुकी है ना ऑलरेडी। वो कुछ तो इसलिए तो पहले देखेगा ना, किसी भी चीज़ से देखने के बाद जब चित्त में है तो वो बोलेगा ये वही लड्डू है, लड्डू है, इसको याद आ जाएगा। मैं आँख से नहीं देख रहा हूँ, मैं यूँ बैठा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ, अब मैं समझ में आ गया, मैं आ रहा हूँ उसके पास आ रहा हूँ, ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। सो दूसरा है इधर भगवान, ठीक है, ये सब देव है इसी गुण में ही माँ में द्रुत है। अभी इसमें फंस गया वो, अब बाहर नहीं आ सकता, वो चित्त के तीसर मन गन विषय वो डूब गया, वो खत्म। बट अभी क्या है, भगवान के पास वो देख रहा हो, he has turned towards Krishna by mercy of साधु गुरु and शास्त्र। जब वो टर्न किया देन क्या होते हैं, ये अविद्या शक्ति पूरा भक्ति में हो जाता है। अविद्या खत्म हो जाए तो ये क्या हो गया, भक्ति हो गया अभी। सो देन इन दिस वे यू कैन रियलाइज गॉड, दैट्स जस्ट मूड नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं 1 सेकेंड इमीडिएटली। क्यों इमीडिएटली, यही प्रिंसिपल है, इमीडिएटली नहीं। इट इज दैट इजी बट सर इट इज दैट सिंपल बट नॉट इजी, दैट्स द प्रॉब्लम। समझ में आ गया। सो अभी आपका पॉइंट में है। सो जब हम लाइव मतलब 3 स्टेट होते हैं, एक अवेकन स्टेट होता है, मतलब ये मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अवेकन को, जागृत, ठीक है। और सेकंड है स्वप्न नहीं, और तीसरा सुसुप्ति, ठीक है। जागृत में क्या है, ये इंद्रियां विषय चीज़ पे टच होते हैं, देन ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, ओके ना। देन हम सो जा रहे हैं, अभी क्या आ रहा है, प्लीज़ इसे बहुत बेसिक है, ये समझ में आएगा, सब समझ में आया। अभी सो गया, रात को स्वप्न आया। स्वप्न किसके बीच में होती है, इसके बीच में होती है स्वप्न। आप समझ रहे हैं ना। माइंड कुछ सुबह देखा और पहले कुछ देखा, देन चित्त में जा रही है, चित्त और माइंड और बुद्धि इसके बीच में चलती है, एंड देन आपका ऐसे लगेगा कि मैं क्या हूँ, सब कुछ चल रही है, वो स्वप्न में। समझ आ रहा है। अभी क्या है, कभी कभी आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के खूब नाचा, बहुत थका हुआ है, सुबह से कुछ आपने
पूरा टायर्ड आज जाके सोया पूरा, मतलब कोई स्वप्न नहीं आया, और सुबह उठा, अरे अभी तो सोया, कब बड़ा मजा आया है। वैसे कभी किसी को फील हुआ? दिस इज कॉल्ड आइनेस। एक आत्मा में एक आइनेस है, मैं कल भी बताया नहीं। आइनेस का मतलब है ये आत्मा के अंदर ये शक्ति है, मैं आत्मा हूं। ये जब अविद्या शक्ति नहीं है, अभी अविद्या के शक्ति को डगने के वजह से ये आत्मा को पता नहीं है मैं आत्मा हूं। जब ये अविद्या शक्ति निकल जाता है उसको पता कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान से भरा हूं, मैं आनंदित हूं, मैं सच्चित आनंद हूं। समझ में आ रहा है नहीं? तो उसमें आनंद, और उसको आनंद के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद ही क्या है, वो चित शक्ति है वो। जैसे ये पेन है, ये पेन में आइनस नहीं है, इसमें चित शक्ति नहीं है। ये पेन ये नहीं बोल के मैं पेन हूं, ये मैं मार करूं, वो नहीं समझ सकते हैं, बट इसमें चित शक्ति है, तो वो समझ पाएगा ये मैं मार करूं। समझ रहे नहीं? सब गोलोक में हर चीज चित शक्ति है, वो अपने आप को समझ पाएगा कि मैं पेड़ हूँ, मैं ये हूँ, हाँ मैं मार करूँ, मैं चेयर हूँ। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसी तरफ आत्मा में एक आइनस है, इसको बोलते हैं चित्त शक्ति। अपने आप को मैं आत्मा हूँ, जैसे सोते हुए हमें इसका आभास होता है। जब हम सो जाते हैं पूरी सुसुप्त रूप में रहते हैं, कोई स्वप्न नहीं होते हैं, उठते हैं बहुत अच्छा, बड़ा आनंद था, ऐसे फील हुआ नहीं? सो बट ये नहीं समझ में आ रहा मैं आत्मा हूँ, क्योंकि अविद्या के से ढके हुए, बट स्टिल दैट आइनस के वजह से हम आनंदित हैं। इसलिए ये आत्मा के लिए आनंद होने कुछ की जरूरत नहीं है, सबका जरूरत नहीं है। ये आत्मा स्वयं में क्या है, आनंदित रह सकते। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं इस इंद्रियों को यूज करके, ये सब स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? जैसे लोहे को आग में डाल, ये सब स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे इट बिकम स्पिरिचुअल, बट व्हेन वी टर्न टुवर्ड्स, देन क्या हो जाता है, ये अविद्या खत्म हो जाता है, ये भक्ति में हो जाता है, और ये भी पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है। जब शरीर छोड़ जाते हैं, देन वी विल गो बैक टू गॉड। हम रहते हुए भी ये सारी चीज़ क्या हो गया, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब ये भौतिक चीज़ से आकर्षित नहीं होगा। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रेयर आता है ना, जैसे लोगे और क्या बोलते हैं उसको, लोगे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, तो ये दो इस तरफ हो जाएगा, अपने इंद्रियां स्पिरिचुअल हो गया। समझ में आया नहीं? तो ये है देवी ऐसी गुणमयी मममय धृतय। चित्त शक्ति है वो सच्चित आनंद वाला ही वही चित्त है। नहीं, ये चित्त अलग है, ये मटेरियल चित्त है, इसमें इंप्रेशंस है। इधर है, इसका स्वरूप है सच्चित आनंद, आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? प्रभु जी, इंप्रेशंस जो है वो कैसे खत्म होंगे? स्पिरिचुअल कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलने से नहीं खत्म होगा सब। एक्चुअली मैंने अब 2 पॉइंट कंफ्यूज कर रहे हैं हम, लेकिन 3 गुणों की वजह से हम भगवान को नहीं समझ सकते, और भगवान बोलते हैं कि मेरे को समझ से 3 गुणों से पार आ सकते हैं। बट जब आप साधु के संपर्क में आते हैं, वो 3 गुणों से ऊपर हैं, वो हम 3 गुणों से प्रभावित व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, भगवान का भक्ति में लगा सकते हैं। जब भगवान का भक्ति में लगाते हैं, ये सारी इंद्रियां को भगवान का इसमें लगा रहे हैं। सो अभी ये जीव क्या करेगा, लड्डू प्रसाद वाला लड्डू खाएगा, सो स्पिरिचुअल हुआ नहीं। मन भी क्या करेगा, भगवान का नाम मेडिटेशन होगा, भगवान को देखेगा। इसी तरह ये चित्त है वो शुद्ध होगा नहीं। सो इन दिस वे वो सब स्पिरिचुअल होगा। और ये आत्मा के ऊपर अविद्या है, वो अविद्या खत्म होके भक्ति हो जाएगा। भक्ति अविद्या खत्म हो जाएगा, देन आपको समझ में आएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। सो ये चित्त कैसे शुद्ध होगा, अटेंटिव चैंटिंग से होगा। चैंटिंग कैसे होती है, थोड़ा हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो जब हम चैंटिंग करते हैं, पहले फैन कौन चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं मोबाइल, इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं नहीं। सो हमारा हरिनाम उधर ही रुक जाता है। हरिनाम किधर रहता है,
हरे कृष्णा अरे फैन ऑन करो यार, खड़ा 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 खड़ा, अरे बंद हो गया तो किसने बंद किए हैं, उसी में होता है नहीं होता है। और कोई चल रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं, और बाहर घूमते हैं पार्क में, वो हर 7 मिनट में एक फ्लाइट चलता है, पता है आपको मंदिर में हर 7 मिनट में फ्लाइट चलता, एक आवाज़ कुर कुर, और बाद आराम से क्या कर रहा हूँ। और मैं तो देखा हूँ खासकर इधर बैठे हुए हैं आप सब लोग, मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, कीर्तन चल रही है, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या होता है कीर्तन संकीर्तन, मतलब गुरुवाश्रम चल रहा है, कोई माला करते हैं, वो परिक्रमा होता है ना, जब भी माला करते हुए परिक्रमा करते हैं। सो ये सब माला नहीं है, ये तो किधर आवाज़ चल रहा है ना, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। सो आपको इधर ही रुक गया, माइक भी रुक गया, समझ में आया नहीं, सुनाई दे रहा, आवाज़ आ रहा है। सो देन मान लीजिए आपने नहीं अभी मैं किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, रूम में बैठ गया, अपने घर पे बैठ गया, बैठा, शरीर में तकलीफ हो गया, पीठ दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जब कर रहा है वो दर्द के ऊपर क्या हो रही है, ध्यान जा रहा है। सो हरिनाम उधर ही रुक गया, उधर क्लोज हो गया डोर, आपका बॉडी का समझ में आ रहा है ना, अंदर नहीं गया, इधर आना नाम, देन जाके होगा, समझ में आ रहा है। देन मान लीजिए अब शरीर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आँख, देन क्या करते हैं लोग, आँख बंद करते जब करते हैं नहीं, सो आँख बंद करने से क्या आता है, दूसरा है विचार आते हैं, चित्त में क्या क्या, चित्त में कितनी इंप्रेशन है वो क्या हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। सो इसमें फंस जाता है। एंड देन इसी से भी बच गया, आपने आँख खोल के तुलसी को देख के किया, देन माइंड कॉन्वर्सेशन करते हैं, देन फिर भी नाम उधर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। पर जब भगवान का प्रार्थना करते हुए माइंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है इमोशंस। जब आपने भगवान को प्रार्थना करेंगे निर्भर, भाई आप ही हैं, हे कृष्णा मैं बहुत पाप किया, बहुत अपराध किया, अभी मुझे समझ में आएगी, नाम से ही क्या कर सकते हैं, आपका प्राप्त कर सकते हैं, आपका दर्शन कर सकते हैं, आपका सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे माफ़ करिए और मुझे स्वीकार करिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। सो इस तरह का जब हम प्रार्थना करते हैं, देन क्या होता है, हृदय खुलती हैं, माइंड बंद हो जाते हैं। किस जगह में माइंड खुलते हैं वो हृदय बंद रहते हैं, किस जगह में हृदय खुलते हैं और माइंड बंद, देन यू चैंट, देन चित्त में शुद्धि होती है। दिस इज हाउ चित्त का शुद्धि होती है। समझ में आ गया? सो प्रभुपाद एक सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे, अनदर मीनिंग ऑफ गुना द रोप इज टू बी अंडरस्टूड। सो खासकर माया शक्ति है भक्त को लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम करता है। जैसे कोई भक्त के लिए माया बहुत टेस्ट डालता है, नहीं वो सोचती कि माया यार ये तो यार इतनी अच्छी सेवक था, आज ये भगवान के पीछे चला गया, सो माया क्या करेगा, बहुत टेस्ट करेगा। और दूसरा है, मान लीजिए ये लोग ऐसे ही डीला डोला लोग भागवत धाम चला जाएंगे, देन भगवान का मुरली नहीं बजा पाएंगे, वो पीसफुली फ्लूट नहीं बजा पाएंगे, ये लोग अपना लड़ाई करेंगे जाके। सो इसलिए माया का सबसे बड़ी कर्तव्य है कि ओनली शुद्ध है और कंप्लीटली प्योर है, वो क्या कर सकते हैं, भागवत धाम जा सकते हैं। सो इसलिए माया क्या करेगा, जब तक आपका 100% समर्पण नहीं हुआ वो पीटेगा नहीं, अपने हाथों से क्या करेगा, मारेगा, बहुत मारेगा। सो इसलिए हाँ, सो इसलिए हमको पता होना चाहिए हम उल्टा डायरेक्शन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं। सो इसलिए हमको चलो उल्टा डायरेक्शन में स्विमिंग करते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो कैसा लगेगा, क्या बात कर, श्योर। देन हफ्ते में एक बार मंदिर में आएंगे तो क्या होगा बताओ, हफ्ते में एक बार आप भागवत सुनेंगे तो क्या ही होगा, ऑलरेडी उड़ गए कि तो कोने में पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप। देखिए आप माया के ऊपर लड़ रहे हो और हमें डीला डोला भक्ति करेंगे तो क्या ही होगा बताओ, नहीं कुछ होगा। इसलिए ये रूप गोस्वामी ये रूप मंजूरी है और वो साधना भक्ति का विधि विधान बताए, 64 अंग बताए। इस अंगों को हमको बहुत ही गंभीरतापूर्वक पालन करना है, दिन जाके इस माया रूपी इसको क्या कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, वैसे नहीं जीत सकते हैं, इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं कितनी माया पीट रही है, कभी कभी ना पीट के ना पता ही नहीं चलता पिटाई हो रही है नहीं।
कोई बोले ना, जब बच्चे को पिटाई करेगा ना कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत बहुत पिटाई खा चुका हो है, डीट बन जाए। इसी तरह हम लोग भी डीट बन गए। ठीक है, अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है मैं आज 10 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, सॉरी है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इसमें ले लिया, अगर मैं बहुत पीछे हो जाऊँगा तो मैं फास्ट करूँगा। सो अभी प्रश्न उठता है, ठीक है सब अच्छा सारे लोग भगवान को समर्पण किया तो 3 गुणों से पार हो जाता रहता है, देन इधर बैठे वो लोग हैं क्यों नहीं समर्पण कर रहे? सो ये प्रश्न उठते नहीं। सो भगवान का समर्पण करने से 3 गुणों से हो जाता तो समर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं? देन नेक्स्ट श्लोक बता रहे नाम, आप लोग बारे में ध्यान से सुने, सब हमारा बारे बता रहे। नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबधन्ते नराधम मायाव्रत ज्ञानम आशुभावम आश्रितः। पढ़िए। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। सो ये कुछ स्पेशल लोग होते हैं, ये लोग भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। आप देख लीजिए आप कौन सा कैटेगरी में है, आप लोग इसमें तो नहीं है ना, नहीं हाँ। सो ये मिसक्रेंट मतलब है ये भगवान का आदेश को फॉलो नहीं करते, उसको मिसक्रेंट बोलते। कोई व्यक्ति भगवान को पूजा करता है उसको नहीं बोलते। तो ये 4 तरह का लोग हैं, वो भगवान का आश्रय नहीं लेते। प्रभुपाद देखिए इतनी लंबी तात्पर्य दे रहे हैं, ये स्पेशल लोग के बारे में क्या दे रहे हैं, बहुत लंबी तात्पर्य दे रहे हैं। सो प्रभुपाद 3rd पैराग्राफ में दुष्कृत्य के बारे में बता रहे हैं। कोई पढ़ेंगे 3रा पैराग्राफ। देखिए मैं इसे समराइज कर रहा हूँ पहले पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में ये साइंटिस्ट लोग हैं, फिलोसोफर लोग हैं, ये सारे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं। सो एंड देन 2nd पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं द गीता आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फ्रैंकली। कोई व्यक्ति कोई मतलब ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, कपिल है, कुमार, ये 12 महाजन है, ये तो बहुत बड़ी लीडर्स हैं। और रामानुचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब हैं, वो क्या किए हैं, भगवान को क्या किए, स्वीकार किए। अभी क्या है, ये हिस्ट्री है, ये फ्रीडम होने के पहले ये सारे हिस्ट्री को मिटाया गया। देन मिटा के क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये सब काल्पनिक ऐसे कर दिया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इतिहास को पढ़ता देन वो सोचता कि ये सब क्या है, काल्पनिक। इस तरह को हमारा हिस्ट्री को मिटाया गया है, आप समझ रहे ना। देन क्या है, किसी ने ब्रिज बनाया, वो बनाया, ये बनाया, इसको बारे में क्या कर दिए, वो कर दिए, समझ रहे ना। बट आप देखिए कि ये महान लीडर्स थे, वो सब भगवान को क्या किए, स्वीकार किए। इस तरह का प्रभुपाद वो एस्टेब्लिश कर। 3रा पैराग्राफ में दुष्कृत्य के बारे में बता रहे हैं। ये दुष्कृत्य का मतलब क्या है, हाँ, दुष्ट जन और नास्तिक लोग। पढ़िए, मतलब कोई एटम बम बनाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, बट उससे क्या हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसके मिसडायरेक्टेड इंटेलिजेंस। सो ये दुष्कृत्य में 4 तरह का लोग होते हैं। एक होता है मूड लोग होते हैं। मूड लोग क्या होते हैं, देखो जब भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे ना, ये 4 तरह के लोग किताब नहीं लेंगे, और इसको प्रभुपाद को तात्पर्य से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ये मूढ़ा हैं, ये नराधमा हैं, और ये मायावृत ज्ञान में आसुरी भाव आश्रित हैं। ये सब आपको ये अच्छी सी तात्पर्य को समझेंगे। जनरली ड्रामा करना चाहिए बट नहीं हो पा रहा है, बट इसको आप अच्छी सी समझेंगे, देन आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेंगे, हाँ ये 4 तरह के लोग क्या हैं, दुष्कृति लोग हैं, ये सुकृति लोग हैं। देन वो 4 तरह का लोग सुकृति लोग हैं, वो भगवान बताएंगे, वो लोग क्या करेंगे, किताब लेंगे, ये लोग नहीं लेंगे। इसलिए समय ज़्यादा खराब नहीं करना चाहिए, ये लोग तो आपका टाइम खराब कर देंगे, आप समझ रहे नहीं। तो पहले वाले हमको भी टाइम नहीं। मूढ़ा लोग क्या होते हैं, मेहनत करना है, मजा लेना है। वो लोगों का फिलॉसफी क्या है, पूरी दिन मेहनत करो, खाओ पियो, बस खत्म, यही है जीवन, इसका अलावा कुछ जीवन नहीं। तो वो लोग क्या बोलते हैं,
मूढ़ लोग हैं, और बोलते हैं वो कर्मी लोग होते हैं, फ्रूटी वर्कर्स। और सेकंड है नराधमा। नराधमा प्रॉपर लिखते हैं, देखिए नराधमा सेकंड लिख रहे हैं, देख पा रहे ना आप लोग? Those who are socially and politically developed but who have no religious principle must be considered नराधम। मतलब सोशली पॉलिटिकल है, मतलब अच्छी स्थान में हैं बट वो लोग धर्म को नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए नराधमा बोलते हैं। देन प्रॉपर लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, 99.9% ऑफ पॉपुलेशन इज नराधम। कितनी परसेंट? 99.9% लोग क्या हैं? नराधम। देन वो नराधम लोग हैं कि कैसे पार हो सकते? देखिए नित्यानंद प्रभु with the incarnation of Godhead of Divine Master delivered the typical नराधमा, जगाई मदाई, वो भी नराधमा था। ये लोग ब्राह्मण थे, भगवान को मानते थे, इसलिए वो नर बोलते हैं, क्यों? मतलब अच्छी लोग होते हैं, बट क्योंकि अभी भगवान को छोड़ के पाप कार्य करने शुरू कर दिए, इसलिए वो क्या है? नर है। वो क्या बन गया? वो अधम बन गई है, इसलिए नराधमा। ये भी एक अर्थ है आचार्य साहब। सो वो नराधम से बाहर आने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहे हैं, द लोएस्ट अमंग ह्यूमन बीइंग कैन बी डिलीवर्ड विद अ सबमर्सिव हियरिंग प्रोसेस ओनली। नराधम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्रवण के माध्यम से। इसलिए हमको कितनी इंपॉर्टेंट है प्रचार करना। 99.9% लोग नराधम हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आप देख रहे हैं नहीं, अविद्या से इंद्रिया को आके लोग क्या कर रहे हैं? कष्ट भोग रहे हैं। और हम लोग का कर्तव्य बाहर जाना। पहले हम नहीं रहे, मतलब कपड़े पहन के ऐसे ही बाहर की तरफ नहीं जिए हम इसको लाभ उठाएं। अरे हर जगह भगवान का शक्ति है, हर जगह भगवान है, ये भगवान के लिए हैं। मैं क्या करूं? भगवान का स्मरण करूं, भगवान का साधना करूं, हर समय भगवान का नाम लो, भगवान का समर्पण करूं। नहीं, इस तरह को इस ज्ञान से हमको इस तरह को चेतना आना चाहिए, इस तरह का इंस्पिरेशन आना चाहिए भगवान का भक्ति करने के लिए। भक्ति करके क्या होगा? हमको आनंद आएगा। और कितनी आनंद से हम पीड़ित है उससे बाहर आए, देन क्या होगा? अरे यार ये लोग भी पीड़ित है, इसको भी मेरे को हेल्प करना है। हम नहीं जाएंगे तो ये लोग क्या है, बाहर के लोग को क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कष्ट में है। समझ में आ रहा है नहीं? सो प्रभु जी थे, जब प्रभुपाद ने दीक्षा दिए थे, वो क्या करते थे? भगवान को फूल ऑफर करते थे। वो देखे, दिस इज अ ब्यूटीफुल रोज, इट्स फॉर यू, ऐसे बोल के देते थे। अज्ञात सुकृति क्या है? हमारे अंदर बुद्धि होना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को अज्ञान सुकृति दें। अज्ञान सुकृति मतलब क्या है? भगवान का जाने अनजाने में भगवान की सेवा में लग गया, भगवान का प्रसाद पा लिया, हरिनाम सुन लिया, हरिनाम सुनने से उसको क्या मिल गया? ज्ञान। अज्ञान सुकृति मिल गया। वो बार बार सुनने से एक दिन क्या करेगा? बताइए, मैं भगवान का एक बार दर्शन कर सकता हूँ क्या? अभी उसको योग्य बन गया। सो इट इज आवर ड्यूटी टू गो आउट फॉर संकीर्तन। 3 त्रिशूल दिए प्रभुपाद ने। त्रिशूल 3 में होता है ना, 3 वेपन, हमेशा याद रखिए, इसको हर दिन यूज करना है। एक है संकीर्तन, एक है प्रसाद, और तीसरा है बुक्स। हरिनाम, प्रसाद और ये 3 त्रिशूल है। अब आप देखेंगे 3 चीज का तो भक्त नहीं बनता है। प्रभु जी हम संकीर्तन करने तो पीछे पीछे 10 लोग तो नहीं आए, ऐसे नहीं है। सो ये आपका बिजनेस नहीं है, ये महाप्रभु का बिजनेस है। बट हमको विश्वास होना चाहिए, ये आचार्य ने दिए हैं, ये करने से लोग क्या बनेंगे? भक्त बनेंगे। बट ये तीनों को बाढ़ में कौन सी सुकृति मिल रही है? अज्ञात सुकृति मिल रही है। इससे धीरे 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 क्या बनेगा? वो भक्त बनेगा। सो वी शुड डू लाइक दैट। सो नराधम से भरे हुए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमको क्या करना चाहिए? इन लोगों को डिलीवर करने के लिए भगवान का नाम को सुनाना चाहिए। देन तीसरा है, वो है माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान मतलब पढ़िए, माया अपहृत ज्ञान। द नेक्स्ट क्लास ऑफ दुष्कृति इज कॉल्ड माया अपहृत ज्ञान। अब देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, सही। ये पोइट लोग होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये लोग का बुद्धि है, बट फिर भी ये बुद्धि किसने? माया में। जैसे कुछ लोग, हाँ, देन प्रॉपर नेक्स्ट में लिख रहे हैं कि इन गीता
सरल तरीके से बताएं, कृष्ण परम भगवान है, इसके समान और इक्वल कोई है ही नहीं है। बट फिर भी क्या है, माया प्रतिगम डिराइव द पर्सनालिटी द सुप्रीम कंसिडर टू मेरली अनदर ह्यूमन। वो लोग ये भी तो साधारण मनुष्य हैं, क्या सोचते हैं वो, साधारण मनुष्य। माया प्रति ज्ञान मतलब है अरे ये भी तो गोल बाल है, ये भी तो गोप है, ये इसी को ये कि गोप को जाके भगवान मानते हैं लोग। और दूसरा है कुछ लोग विष्णु को ही मानते भगवान। ये कृष्ण है, अवतार के रूप में आए और चले गए, तो सिर्फ इस भौतिक जगह के लिए एक अवतार लेके आया और चला गया, बस आया ही नहीं वो, उसको बोलते माया प्रतिज्ञा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, वो कृष्ण को नहीं मानते हैं, सिर्फ अवतार रूप में इस भौतिक जगह में आए हैं और वापस ऐसे कोई रूप आध्यात्मिक लोग में है ही नहीं, सिर्फ विष्णु ही है बस। हाँ, विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं और चले गए और विष्णु ही है बस। तो उसको क्या बोला जाता है, माया प्रतिज्ञा। और लास्ट क्या है, आज प्रभुपाद और तरीके से हमारा देखिए, प्रभुपाद ऐसे ये है और प्रभुपाद ने क्या किया, ये साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर है, पोएट है, ये सब लोग भी क्या करते हैं, ये इसको साधारण, कृष्ण को साधारण समझते हैं, तो इसलिए उसको भी क्या है, माया प्रतिज्ञा। then 4th क्लास है वो है नास्तिक, सीधा नास्तिक। जरासंध है, जरासंध है, वो क्या सोचता है, इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके पैर तोड़ दूंगा, जरासंध ऐसे सोचता था। तो इसलिए क्या है, ये आश्रम क्या है, आश्रम भाव आश्रित है, ये नास्तिक लोग हैं, डायरेक्टली भगवान को डिनाई करते हैं। ठीक है, 4 तरह के लोग हो गया, और 4 तरह के लोग समर्पण करते हैं। वो क्या है, चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, बाद में कल प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये सब हैं, ये सब वर्णाश्रम को पालन करते हैं। ये सुकृतिनो मतलब ये बहुत ही पायस हैं। प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, देखिए, अनलाइक द मिसक्रिएंट देयर आर adherent ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्क्रिप्चर। ये शास्त्रों को पालन करते हैं, ये लोग वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, ये लोग विष्णु को ही पूजा करते हैं, इसलिए सुकृतिनो बोला गया है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये सुकृतिनो मतलब है ये लोग वर्णाश्रम का पालन कर, वर्णाश्रम के माध्यम से विष्णु को ही पूजा करते हैं। समझ में आए? बट क्या करते हैं, विष्णु को पूजा करते हैं, बट जब इसको कुछ अर्थ का जरूरत है, देन किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। और जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं, और कोई कष्ट आ गया, कुछ जिज्ञासु हो गया, वो सब किसके पास जाता है, भगवान। तो इसलिए इसको सकाम भक्त बोला जाता है। कौन सा भक्त? प्योर डिवोटी नहीं है, मिक्स डिवोटी है। नहीं समझ में आ रहा है? और ये लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन है स्वलोक की मुक्ति मिलेगा। कितना क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। क्योंकि ये लोग ऐश्वर्य चाहिए, भगवान का हेल्प चाहिए, इसलिए उसको अपनी लोक में भगवान, क्योंकि उसने विष्णु को ही किया, इसलिए बोला ना किसको पूजा कर तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए जीवन भर विष्णु को पूजा किया। बट इसके अंदर कुछ इच्छा है, और वो इच्छा को भगवान अपनी दाम में वो ऐश्वर्य को देंगे। ठीक है, अच्छा है ना, वाह बढ़िया है। नहीं, बट सालों की मुक्ति मिलेगा। बट ज्ञानी है, ज्ञानी के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ये वो ज्ञानी नहीं है सत्वगुण ज्ञानी, ये भक्त हैं। ये ज्ञानी का कोई ये मुक्ति का कोई इच्छा नहीं है, इस भौतिक जगह से मुक्त होने का कोई इच्छा नहीं है, हर सेम टाइम भगवान के पास जाके सेवा करने का भी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए इसको मिलेगा शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। शांत रस पेड़ हो गया, नहीं मतलब कोई इतनी न्यूट्रल में है। समझ में आया? आता हूँ। मान लीजिए ये शांत रस में, मतलब ये ज्ञानी है, भक्तों के संपर्क में, शुद्ध भक्त का संपर्क में आएगा वो। और मान लीजिए दास भाव में है वो, दास भक्त, वो क्या, वो कौन सा रस प्राप्त कर लेगा? दास्य भाव, दास भाव को प्राप्त कर सकता। इसी तरह ये लोग भी जब शुद्ध भक्त में आएंगे, देन दे में कम इनटू द 4 तरह का रस में प्राप्त कर सकते। समझ में आया नहीं? ये इसमें कोई क्लियर है?
सालों की मुक्ति होने के बाद भी क्या आगे? हाँ, ये शुद्ध भक्तों के संपर्क में आएंगे देन आगे बढ़ सकते हैं। सालों की मुक्ति में तो आप उसमें पहुंच गया, और उधर भी कोई भक्तों को मिलेंगे, सो नारद मुनि की कृपा होगी देन चला जाएगा, बट पता नहीं होगा नहीं होगा, दैट्स ठीक है। इसलिए हम फंसना नहीं है सब में, ठीक है। प्रभुपाद ने बोले कि कोई इच्छा है वो स्वरूप लोक में जाके पूरी करेंगे अपना मटेरियल डिज़ायर। सो दैट डिवोटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस डिवोटी। इधर कोई साधना भक्ति नहीं कर रहा, वो वर्णाश्रम को पालन कर रहा, बट पूजा भगवान का कर रहा है। इट शुड नॉट मिक्स विद द दूसरा प्रधान भूत भक्त है। ये सब भक्ति हैं बट इट इज़ मिक्सड है। बट अयुध के कोई साधना भक्ति वगैरह नहीं करते हैं लोग, ये क्या करते हैं, वर्णाश्रम को पालन करते हैं। आज नेक्स्ट में क्या है, 17 श्लोका पढ़िए ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन, मतलब ज्ञान ऑफ दिस द वन हु इज इन फुल नॉलेज एंड हु इज ऑलवेज एंगेज इन प्योर डिवोशन सर्विस इज द बेस्ट, फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज वेरी डियर टू मी। सो इधर बोल रहे हैं ज्ञानी क्या है, सबसे श्रेष्ठ। देन डाउट आती है कि अर्जुन को जब ज्ञानी डाउट हो तो देन और लोग का क्या है। भगवान बोल रहे हैं नहीं, ऑल ऑफ दिस डिवोटीज आर अनडाउटली मैग्नेटिक सोल, ये सारे लोग मेरा बहुत प्रिय है क्योंकि ये लोग मेरे पास आए। बट कोई व्यक्ति ज्ञान मेरा ज्ञान में स्थित है, ये मैं ही हूँ नहीं। सो और ऐसे व्यक्ति जरूर सबसे टॉप मोस्ट चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बोल। एंड देन बहुनाम जन्मनाम अंते, कोई व्यक्ति इस तरह का ज्ञानी है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमाम प्रपदन्ते वासुदेव शरणति सा महात्मा सुदुर्लभ। सो ऐसे ज्ञानी बहुत जन्म के बाद है, क्या समझता वो, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेवी क्या है, सबका कारण है। सो वो इसलिए ये हम देखिए प्रभुपाद की कृपा से बहुत जन्म तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत। सो इसलिए 2-3 मिनट में जब भी हम भक्ति में आते हैं, हम अनेक इच्छा को लेके आते हैं, हर इनोसेंट डिज़ायर्स को लेके आते हैं। बट अब भक्ति जब बढ़ जाते हैं, हमारे हमको देखना चाहिए हर 15 दिन में नहीं कि क्या मेरा डिज़ायर जब शुरुआत में आया। कितने लोग 1 साल के ऊपर भक्ति कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग नहीं। सो शुरुआत में आते हुए हमको इनोसेंट में भक्ति करना है, हरिनाम लेना है, भगवत धाम जाना है। अब 1 साल के बाद धीरे धीरे कुछ और देखते हैं, हमको भी प्रचारक बनना है, हमारा अंडर भी कुछ होना चाहिए, हम भी भक्ति वृक्षा खोलेंगे, हमारा भी कुछ रहेगा नहीं, हमारा भी कुछ ये वो ये धीरे 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 हमारा है। भक्ति तो करते होते हैं बट हमारा गोल कुछ अलग ही हो जाता है, वो इनोसेंट गोल खत्म हो जाता है। इसलिए हमको चेक करना चाहिए कि क्या मैं वो लक्ष्य बना हुआ नहीं बना है। इसलिए जब तक हम प्रभुपाद का परपोर्ट्स और प्रभुपाद का लेक्चर नहीं सुनेंगे, हमारा लक्ष्य है भगवान का प्राप्त करना, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब समझ रहे नहीं। सो इसलिए हमको देखना चाहिए मेरा इच्छा चेंज तो नहीं हो रहा है नहीं। मैं एक वक्त से पूछे थे कि और कैसे हैं अभी भगवान का प्राप्त करने में आपको किधर तक। प्रभु जी टिक के रहूँगा तो बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान का प्राप्त करना तो इस जन्म में नहीं, हमारा वो लक्ष्य नहीं है। जी शुरुआत में मैंने ही इंटरव्यू लिया था कि जब मेरे आश्रम आते हैं, मैं पूछा क्या लक्ष्य है आपको, बोला कि प्रभु जी बस इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ, मैं 24 घंटे सेवा करके भगवान को जल्दी प्राप्त करूँ, इसी जन्म में प्राप्त करूँ। बट कुछ साल के बाद उसको क्या है, लक्ष्य चेंज हो गया। इसी पता नहीं चलता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि हमारा संगति, हमारा दिन के दिन डिज़ायर, माइंड क्या करता है, सबको भौतिक बना देता है। इवन भक्ति का और अंगों को क्या बना देता है, भौतिक बना के इसी से भी लाभ ढूंढता है। चाहे इससे मैं अपना लाभ कैसे लूँ, इतनी सेल्फिश है ना। इस भक्ति को चीज़ को यूज़ करके क्या करते हैं, लाभ। सो इन दिस वे वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू बी डिविएटेड। वी शुड बी, हम देखना चाहिए भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुचरण भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए,
और कोई भौतिक इच्छा से हमको भगवान को प्राप्त नहीं करना, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को 5th चैप्टर में इसको डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ, हु इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, डिस्कस होगा ना। ये दुख का कारण क्या है, ये 3 गुण हैं, प्रकृति है और ये जीव का इच्छा है। ऐसे ये वो भी अभी यही होगा शायद, नहीं है, हुआ ना। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक, एक्चुअली एक जीव का इच्छा थी, जीव का इच्छा की वजह से इधर आया, अंदर वो जीव को इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने ये सृष्टि बनाया। प्रकृति के माध्यम से जीव को इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। सो इट इज़ योर कॉल। जैसे एक माता पिता हैं, बोलते हैं मत करो, बट क्या करें, उसको पीछे लगे हुआ, ठीक है जाओ, बुद्धि देते नहीं। अभी भक्ति शास्त्री कर रहे नहीं ये है। हाँ, अभी क्योंकि दूसरा जगह में अटैच है ना, आपको दोनों चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब मेरे ये भी बढ़ाना चाहिए और भगवान पूरी खींच ले और इसके साथ ही खींचे, ये नहीं यही समस्या है। द डिग्री यू गिव अप, इतनी डिग्री भगवान से आ सकती होगी, दोनों साथ में नहीं होगी। सो यही हमारा बड़ी समस्या है। वो क्या बोलते हैं, लंगर लंगर हमने निकाला नहीं है, इसी की वजह से हम फंसे। लंगर मतलब बोट होता है ना, बोट का एक एंकर होता है ना, एंकर वैसे, इसलिए गाड़ी चलता नहीं है, उधर ही फंसा होगा। ठीक है, हरीश।